हेलो दोस्तों, कई लोगों को यह नहीं पता होगा कि ब्लॉकबस्टर केजीएफ फिल्म एक सच्ची घटना अपराधी थंगम की असल जिंदगी पर बेस्ड है। अपराधी होने के बाद भी थंगम तमिलनाडु के लोगों के लिए हीरो था। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको थंगम की सच्ची घटनाओं के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके सामने लाते रहें ऐसे ही मजेदार वीडियोस। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। तो दोस्तों, मशहूर कन्नड़ फिल्म केजीएफ ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही और केजीएफ को दर्शकों द्वारा बहुत प्यार मिला। केजीएफ फिल्म को न सिर्फ दक्षिण भारत में बल्कि पूरे इंडिया में इसे बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल हुई है। केजीएफ फिल्म की कहानी एक अनाथ लड़के रॉकी पर बेस्ड है, जो गैंगस्टर बनने के लिए मुंबई में आता है। और इस कहानी में हमें कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड्स के बारे में भी जानने को मिलता है। इस फिल्म में कोयले की खान में दबे हुए सोने की तस्करी का व्यापार सीधे तौर पर दिखाया गया है। हालांकि यह फिल्म पर्दे पर ब्लॉकबस्टर गई है और इस फिल्म के बाद लोगों को केजीएफ 2 का बेसब्री से इंतजार है। और सूत्रों के मुताबिक इस साल के अंत तक केजीएफ 2 को बड़े पर्दे पर रिलीज कर दिया जाएगा। केजीएफ की कहानी कई हद तक दर्शाती है कि इस फिल्म में रॉकी का किरदार निभाने वाले गैंगस्टर की कहानी कर्नाटक के मशहूर गैंगस्टर थंगम की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। थंगम को साल 1997 में पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया था। केजीएफ 2 की शूटिंग से पहले थंगम की मां पोली ने कोर्ट में एक केस फाइल किया कि उनके बेटे थंगम के चरित्र को केजीएफ के पहले पार्ट में गलत रूप से दिखाया गया था। कोर्ट में केस दाखिल होते ही डायरेक्टर को समन भेजा गया, जिसके जवाब में डायरेक्टर ने कहा कि हम केजीएफ के दूसरे पार्ट में रॉकी के चरित्र को सकारात्मक रूप से दिखाएंगे। लेकिन केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने उनकी मां से कहा कि हमने उनके बेटे की जिंदगी पर फिल्म नहीं बनाई है और थंगम की जिंदगी की सच्चाई नहीं जानता। केजीएफ के पोस्टर में भी यह साफ जाहिर था कि यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू के दौरान मीडिया को यह कहा था कि केजीएफ थंगम की सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं है। मुझे नहीं पता कि उनकी जीवन की सच्चाई क्या है और मैं उनके जीवन पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक छवि दिखाकर फिल्म में उनकी जिंदगी के बारे में जिक्र नहीं करना चाहता था। मैंने उनकी मां से वादा किया था कि थंगम की जिंदगी पर मैं किसी भी प्रकार से फिल्म नहीं बनाना चाहता हूं और न ही मैंने बनाई है। कर्नाटक का मशहूर गैंगस्टर थंगम को 1997 में पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया था और इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार थंगम के नाम 42 अपराध दर्ज थी। थंगम को कर्नाटक का रॉबिन हुड भी माना जाता था, क्योंकि वह जितना भी धन लूटते थे उसे सब गरीबों में बांट देते थे। ऐसे में उन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन काफी ज्यादा मिला था। जब थंगम की मौत हुई थी तो उनकी उम्र केवल 25 साल की थी। थंगम को पुलिस द्वारा 25 दिसंबर 1997 में आंध्र प्रदेश में मार दिया गया था। थंगम की मौत के बाद पुलिस थंगम के तीनों भाई सगायम, गोपी और जय कुमार को निशाना बनाए हुई थी। गोपी और जय कुमार की मौत भी पुलिस मुठभेड़ में साल 2003 में हो गई थी। थंगम की मां अपने तीनों बेटों की मौत की जांच के लिए कोर्ट में केस फाइल किया। केस की राह में साल 2012 में पुलिस अधिकारी रमेश के साथ 6 अन्य पुलिस अधिकारियों को सगायम के एनकाउंटर के तौर पर सीबीआई ने आरोप साबित किया। प्रशांत नील द्वारा बनाई गई फिल्म में कुछ सीन ऐसे हैं जो सीधे तौर पर थंगम की असल सच्चाई से मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए रॉकी अपने मां से प्रेरित थे और इसी तरह का सूत्रों से पता चलता है कि थंगम भी अपनी मां को बहुत मानते थे। थंगम को भी अपनी एक गैंग थी जो कोलार गोल्ड फील्ड के पास चोरी को अंजाम दिया करती थी। हालांकि फिल्म में रॉकी की मां उससे कहती है कि मैं गरीबों से तंग आ चुकी हूं और वह एक दिन अमीर और शक्तिशाली आदमी को खत्म कर देगी। मां की यह बातें सुनकर रॉकी एक अपराधी बन जाता है और सोचने लगता है कि वह अपनी सभी इच्छाओं को कैसे पूरा करेगा। हालांकि इस फिल्म में रॉकी के भाई बहनों का कहीं भी जिक्र देखने को नहीं मिलता है। रॉकी की जिंदगी में उसकी मां के बाद पॉली उसके साथ रहती थी। हालांकि फिल्म के पहले पार्ट में रॉकी की मां की मृत्यु हो जाती है। रॉकी अपनी मां की बातों से प्रेरित होकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड को अपने कब्जे में करना चाहता है और एक गैंगस्टर बनकर पूरी मुंबई पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। कोलार गोल्ड फील्ड्स में चोरी करते हुए रॉकी बड़े गैंगस्टर के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आता है। भले ही रॉकी फिल्म में एक गैंगस्टर हो, लेकिन वह गरीबों के लिए एक दया भाव हमेशा रखता है, क्योंकि उसने हमेशा से अपनी मां को गरीबी के साथ लड़ते हुए देखा है। बचपन से ही उसने गरीबी को करीब से देखा है और अमीरों द्वारा उनकी मां और गरीबों पर हुए अत्याचारों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिल्म की कहानी दर्शकों के दिल को छू लेती है और अब दर्शकों को केजीएफ 2 का बेसब्री से इंतजार है। सभी को केजीएफ 2 को लेकर काफी उम्मीदें बनी हुई हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।